आओ बच्चों, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो एक ईमानदार बच्चे की कहानी है। कैसी कहानी नाना जी, हम जरूर सुनेगी। एक लड़का था जो जिलान का रहने वाला था। वो बहुत ही जहीन और परहेजगार था। उसका बाप कमाने के लिए बहुत दूर गया था, जो किसी कारण नहीं आ पा रहा था। उस लड़के की मां चाहती थी कि उसका बच्चा बगदाद जाकर इल्म हासिल करे। उसकी मां ने कहा, बेटा, मैं चाहती हूँ कि आप बगदाद जाए और खूब इल्म सीखे जिससे लोगों को फायदा हो। ठीक है अम्मी, मैं जरूर जाऊंगा और आपकी ख्वाहिश पूरा करूंगा। बच्चे की मां ने उसे 40 दिनार दिए और कहा, बेटा, याद रखना, कभी झूठ मत बोलना। ठीक है अम्मी। इतना कहकर वो निकल गया पानी के जहाज से। फिर अचानक रास्ते में लुटेरे ने जहाज को घेर लिया और सब कुछ लूटने लगे। उस बच्चे से उन्होंने कहा, ऐ लड़के, तेरे पास क्या है? मेरे पास 40 दिनार है जो मेरे कपड़े के अंदर मेरी माँ ने सिल दी है। तुम ये बात छुपा भी सकते थे लड़के। मेरी अम्मी ने मुझे झूठ बोलने से मना किया है। फिर जैसे तैसे अब्दुल बगदाद पहुंचा। वो भूखा था और उसके पास पैसे भी नहीं थे। वो थक कर एक जगह सो गया तो फिर एक शख्स की उस पर नजर पड़ी। उसने अब्दुल से सवाल किए तो उस पर अब्दुल ने उसे अपनी पूरी कहानी बताई और कहा कि वो फला शख्स से इल्म सीखने आया है। तो उस पर उस शख्स ने कहा, लगता है भूख से तुम्हारी हालत सही नहीं लग रही है। आओ, मैं तुम्हें कुछ खिला दूं बेटा। जिससे तुम इल्म लेने आए हो वो मैं ही हूं। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तालीम जरूर दूंगा। ये बात सुनकर अब्दुल बहुत खुश हुआ और मन लगाकर तालीम हासिल करने लगा। वो शख्स अब्दुल को देखकर काफी खुश हुआ और कहा, बच्चे, तुम बहुत ही ज़हीन और मेहनती हो और बहुत ही ज्यादा ईमानदार हो। बेटा, जो कुछ भी तुम सीख रहे हो वो तुम दूसरे तक पहुंचाना। ये तुम्हारे लिए खैर की चीज है ताकि तुम्हारी तरह किसी और को तकलीफ ना हो। ये सुनकर अब्दुल ने कहा, ठीक है उस्ताद जी, मैं आपकी बात पर जरूर अमल करूंगा। अब्दुल ये सुनकर खुश हो गया और इल्म लेकर वो वापस अपने गांव चला गया और वहां वो दूसरे को तालीम देने लगा। एक शख्स की उस पर नजर पड़ी। वो शख्स कई सालों बाद अपने घर आया था। वो अब्दुल की मां के पास गया। मिलने के बाद उसने अपनी औलाद और माल के बारे में पूछा तो उस पर अब्दुल की मां ने कहा, पहले आप ये बताएं कि आपको आने में इतना वक्त क्यों लग गया? मैं मुश्किल में था। मेरे वजह से मालिक का नुकसान हुआ था तो मुझ पर जिम्मेदारी थी, इसलिए मैं भुगतान कर रहा था और आने में इतना वक्त लग गया। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या आपने फला जगह नहीं देखा? एक लड़का लोगों को तालीम दे रहा था। हाँ, मैंने देखा है। उस नौजवान को वो बहुत ही नेक लग रहा था। मुझे बहुत खुशी हुई उसे देखकर। जी, वही आपकी औलाद है और उसी को पढ़ाने में आपका माल मैंने खर्च कर दिया। यह सुनकर अब्दुल का बाप बेहद खुश हुआ। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि कोई शख्स अगर अपनी अमानत हमारे पास रख कर जाए तो हमें उसमें खयानत नहीं करनी चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए और अपने पैसे को सही जगह लगाना चाहिए जिससे हमें आगे फायदा हो सके। और इसमें औरतों के लिए भी यह नसीहत है कि अपने शौहर की गैर मौजूदगी में अपने परिवार का खूब ख्याल रखें, तभी उनके घर में भी नेक औलाद होगी। नाना जी, आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई। हम भी इस बात पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह।